हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे कलियों वाला प्लाज़ो। तो ये हमारा 12 कली वाला प्लाज़ो होगा और ये हमारा फुल लाइनिंग वाला सूट रहेगा। और ये इसका दुपट्टा है, देखिए दुपट्टा कितना बड़ा है। और ये जो हमारी शर्ट है ये स्लीवलेस है, थोड़ा बैक का जो नेक है वो डीप है। तो आप अगर इसकी वीडियो देखना चाहो तो मेरे चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड की हुई है। स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और मेरे चैनल पर आप ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। और अगर आपको ये सूट परचेज़ करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और फेसबुक पे फैशन होम नाम से मेरा पेज है, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। और इंस्टा पर रीनू मंडाल नाम से मेरी आईडी है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो आज हम 12 कली वाला प्लाज़ो बनाएंगे, इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग बनाएंगे आज। ये सूट आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे, सूट अच्छा लगे तो वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शर्ट की हमने कटिंग और स्टिचिंग पिछली वीडियो में बता दी है और इस तरह से हमारा ये कलियों वाला प्लाज़ो विद लाइनिंग रहेगा। तो इसमें जो हमारा कपड़ा लगा है, जो हमारा पूरा सूट होता है, उसमें से जो भी मेरा कपड़ा बचा है उसी में से हम 12 कली वाला प्लाज़ो निकालेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने लंबाई में कपड़े को फ़ोल्ड करके रखा है। अब कपड़े को एक फ़ोल्ड हम इस तरह से और कर लेंगे। तो कपड़ा अब हमारा 4 फोल्ड हो चुका है। नीचे से अब जो भी हमारा अनइवन है उसको हमने बिल्कुल इस तरह से कटिंग करके बराबर कर लेना है। और अब हमने कलियों का देखना है कि कली कैसे बनाते हैं। तो लेंथ हमारी रहेगी 36.5 इंच तैयार, वेस्ट हमारी 35 है, हिप हमारी 40 है। ठीक है। तो हिप के अकॉर्डिंग हमारा सिर्फ क्रॉच एरिया रहेगा और कमर के अकॉर्डिंग ही हमारा जो हमारी जो कली होती है उसकी ऊपर से शेप आएगी, ऊपर से उसकी चौड़ाई आएगी। तो ऊपर से हमारी जो कली की चौड़ाई रहेगी तो 35 हमारी वेस्ट है। 35 में हम 10 इंच प्लस करेंगे। 35 हमारी होगी जहाँ पर हमने इलास्टिक पहनना होता है, बिल्कुल ना कि जहाँ पर हमारी सूट की कमर होती है। ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो गया 45। अब 45 को हम भाग देंगे 12 से, यानी कि 12 कली हम बना रहे हैं तो 12 कली से ही हमने इसको भाग देना है। तो 12 कली से भाग देने के बाद हमारा जो भी आएगा वो हमारी कली की चौड़ाई होगी। तो ये आगे हमारा 3.8। अब इसमें हमने 1 इंच प्लस करना है जो हमारा कली के दोनों साइड स्टिच करने में जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4.8 और राउंड फिगर हम यहाँ पर लेंगे 4.25 इंच। ठीक है। 4.25 इंच हमने ऊपर से कली की चौड़ाई लेनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने ऊपर से कली की चौड़ाई जो है वो कैसे लेनी है। 4.25 इंच हमने ऊपर से लेनी है। अब हमने नीचे से कितनी लेनी है वो कपड़े के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब नीचे से भी हमने 2.5 से 3 इंच छोड़ लेना है। अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं बताऊँगी कि इस तरफ इलास्टिक के लिए है और इस तरफ मोरी फोल्ड करने के लिए है। ठीक है। दोनों साइड आपने ठीक ठाक मार्जिन छोड़ लेना है, यानी कि जितनी हमारी रेडी लेंथ होती है उसमें से हमने 6 से 8 इंच जो है वो एक्स्ट्रा छोड़ना है। ठीक है। जो हमारी कलियाँ जॉइंट करने के बाद ही हम इसकी शेप देंगे, उसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसको हम बाद में कट करेंगे। ठीक है। तो अब जितनी भी इस कपड़े की चौड़ाई है देखिए उसी हिसाब से हमारी नीचे की कली निकलेगी। तो यहाँ पर 24 इंच है इस कपड़े की विड्थ। ठीक है। तो इसको 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया 8 इंच। तो 8 इंच की नीचे से हमारी एक कली होगी। ठीक है। तो 8 इंच की हमारी यहाँ पर 3 कलियाँ निकलेंगी। और अब यहाँ से हमने लेंथ लेनी है। 2.5 से 3 इंच मैंने नीचे की तरफ छोड़ दिया है, फिर मैंने लेंथ ली है। तो लेंथ हमारी 36.5 थी। तो अब यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी रेडी लेंथ हो गई एक निशान से दूसरे निशान तक। अब हमने ऊपर की तरफ फिर से हमने मार्जिन छोड़ना है और यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है, यानी कि 4 इंच हमने ऊपर और 2.5 से 3 इंच हमने नीचे की तरफ छोड़ दिया है मार्जिन।
ठीक है, क्योंकि इसका जो ड्राफ्ट होगा वो कलियां स्टिच करने के बाद ही होगा। कलियां जॉइंट करने के बाद कपड़ा ऊपर नीचे होता है, इसलिए उसको शेप देने के बाद ही हमारा ड्राफ्ट होता है। ठीक है, तो जो भी अब हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट कर दिया। अब नीचे से हमारी 8 इंच की कली आएगी और ऊपर से हम लेंगे कली की चौड़ाई 4.25 इंच। ठीक है, तो 4.25 इंच के ऊपर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब नीचे इस निशान को इस निशान के साथ मिला देंगे, तो ये हमारी कितनी 4 कलियाँ निकल के आ जाएंगी, क्योंकि ये 4 लेयर में कपड़ा है। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने इनको कट करना है और इसी कली को उठा करके हमने दोबारा से इस कपड़े के ऊपर रखना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है कलियों वाला प्लाज़ो बनाना, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अब इन्हीं कलियों को उठा करके हमने आगे रखना है कपड़े के ऊपर इस तरह से। अब सेम इसी शेप में हमने फिर से कलियां कट करनी है। तो अब हमारी 8 कलियां हो गई। ठीक है, 4 और 4 8। अब इन्हें उठाएंगे और फिर से कपड़े के ऊपर रखेंगे जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है। अब इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और 4 कलियां हम और निकालेंगे। अब इन्हीं कलियों के अकॉर्डिंग हमने इनको भी कट कर लेना है। दोनों साइड से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट करना है। ठीक है, यहाँ से ये देखिए बिल्कुल इसी के बराबर कट करेंगे और इस तरह से हमारी पूरी 12 की 12 कलियाँ निकल गई हैं। रेडी लेंथ प्लस 8 से 10 इंच हम इसमें प्लस करके ही कलियां कट करेंगे इसकी लंबाई। ठीक है, तो ये हमारी 12 कलियां हो गई हैं। ये देखिए 2 4 और इस तरह से ये देखिए 5 लेयर है, 5 to 10, और ये हमारी 4 कलियां हैं इकट्ठी, तो ये हमारी 12 कलियां हो गई हैं। अब इसके आगे मेरे पास शर्ट का कपड़ा बचा था थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए जब हमने शर्ट कटिंग की थी तो हमारा बैक पल्ले से जो आगे कपड़ा बचता है ना, ये बोबाला बचा था, तो यहाँ से मैं 2 कलियाँ और निकाल लूँगी। तो कमर हमारी कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लूज़ होगी, तो ये लूज़ प्लाज़ो की तरह ही हमारा जो कलियों वाला प्लाज़ो होता है ना, वो लूज़ प्लाज़ो की तरह ही होता है। तो कुछ नहीं है, ऊपर से कमर ही थोड़ा सा खुली होगी और कुछ नहीं होगा। अगर ज़्यादा खुली लगे आपको फिटिंग में बनाना हो तो यहाँ से ऊपर से मार्जिन थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, और कुछ भी नहीं है। बाकी हमारी 12 से 14 कलियाँ अब हो गई हैं। ठीक है, अब इनको मैंने जॉइंट कर दिया है, तो 7-7 कलियाँ मैंने 2 पल्ले बना लिए हैं इनको सिल करके। अब इनको जैसे हम नॉर्मल लूज़ प्लाज़ो कटिंग करते हैं वैसे ही हमने इसको फोल्ड करना है और इसकी कटिंग करनी है। अब जो भी ड्राफ्ट होगा, जो भी हमारा इलास्टिक के लिए छोड़ना है या नीचे छोड़ना है मोरी फोल्ड करने के लिए, वो सब हमने अब छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से एक के ऊपर एक पल्ला हम इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ से हमने ये देखिए हमारी कमर कितनी थी 35। ठीक है, 8.25 इंच आएगा। आगे हमारा इतना मार्जिन बच गया है। अगर 2 कलियाँ नहीं जोड़ते तो हमारा 3 इंच तक मार्जिन यहाँ पर आराम से बच जाता, तो ये काफ़ी होता। ठीक है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा बच गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने इलास्टिक फ़ोल्ड करने के लिए यहाँ पर निशान लगाना है 2.5 इंच के ऊपर। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हमारा फोल्ड हो जाएगा। 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब इतना हो गया। अब हमने यहाँ पर क्रॉच एरिया लेना है, तो क्रॉच एरिया कितना लेना है, जितनी हमारी हिप है, तो हिप का 1/4 करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। तो हिप थी हमारी 40 इंच, तो 10 2 12। ठीक है, 40 का 1/4 हो गया 10 इंच, तो 10 2 12 हो गया। 12 इंच पे निशान लगाएंगे और 2.5 इंच हम अंदर की तरफ आएंगे और इस तरह से ऊपर से यहाँ पर इस निशान को मिलाएंगे और यहाँ पर शेप दे करके इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो क्रॉच एरिया आएगा वो 14 इंच तक हमारा रेडी होगा। ओके, तो अब इस तरह से क्रॉच एरिया की हम कटिंग करेंगे। अब हम इसको इस तरह से थोड़ा साइड करेंगे और इसके लिए लाइनिंग कट करेंगे।
तो लाइनिंग हमने 2 मीटर ली है, इसको 4 फोल्ड रखा है और जो इसकी बंद साइड है वो मेरी तरफ है, ठीक है। तो अब इसको हमने ऐसे ही फोल्ड किया हुआ है, कोई इसके ऊपर नाप नहीं लगाएंगे, कोई कुछ नहीं, बस इसको उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल बराबर करके बंद साइड से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, और बस सेम इसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग कर लेनी है ऊपर से। तो इस तरह से हमारी लाइनिंग भी कट हो गई है, ठीक है। अब हमने ये देखिए लेंथ नहीं कट की थी, तो यहाँ से हमने लेंथ का निशान लगाना है। तो रेडी लेंथ में जितना भी हमने फोल्ड करना है 1, 1.5 या 2 इंच उतने पे निशान लगाएंगे और बाकी का हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे शेप दे करके। देखिए कितना आसान है कलियों वाला प्लाज़ो बनाना। तो इसी तरह से हम कलियों वाला प्लाज़ो जो है वो कोई भी बना सकता है, ठीक है। जितनी भी कलियां हमने कट करनी है उनमें हमने कमर में 10 इंच या 12 इंच जितना भी आपने प्लस करना है मार्जिन वो प्लस करेंगे, और ऊपर से कली का जो भी भाग दे करके निकलेगा उसमें 1 इंच प्लस करेंगे दोनों तरफ सिलाई करने के लिए, ठीक है। हो गया। तो इस तरह से हमारी जो कलियां हमने जॉइंट की हैं, ठीक है, उनके ऊपर हमने इस तरह से लेस अटैच करनी है। तो इस तरह से हमने लेस को ऊपर रखते जाना है बिल्कुल सिलाई के ऊपर, और इसे स्टिच करते जाना है। तो सारी की सारी कलियों वाली सिलाई के ऊपर हमने इसी तरह से लेस जॉइंट कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने सारी लेसेस जो है वो लगा ली हैं, और इस तरह से हमारे दोनों पल्ले रेडी हो गए हैं, ठीक है। अब हमने लाइनिंग को क्या करना है, नीचे से फोल्ड करना है जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है लंबाई से, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उससे 2 से 2.5 इंच हमारा ऊपर आना चाहिए। नीचे मोरी के पास से हमारी जो लाइनिंग है वो मेन फैब्रिक से 2 से 2.5 इंच हमारी छोटी होनी चाहिए। तो जितना भी हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम बिल्कुल बराबर रख के देख लेंगे और उतना कपड़ा हम लाइनिंग का फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है दोनों पल्लों को। तो जब तक मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमने इस तरह से रखा है ऊपर की साइड से, ठीक है, बेल्ट की साइड से, और इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को ऊपर रखा है। अब जैसे हम शर्ट की लाइनिंग स्टिच करते हैं वैसे ही हमने इसकी लाइनिंग भी तीनों साइड से हमने स्टिच कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी जो लाइनिंग है वो अटैच हो चुकी है। अब हमने दोनों पल्ले रेडी कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, सीधे से सीधा मिला करके दोनों पल्लों को इस तरह से रखेंगे और इनके जो क्रॉच एरिया हैं उनको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से दोनों के दोनों आसन हमने सिलाई कर लेने हैं। तो इस तरह से दोनों के दोनों आसन हमने स्टिच कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमने निशान लगा लेने हैं जितना भी हमने कपड़ा फोल्ड करना है। ये देखिए जहाँ तक हमने फोल्ड करना है, यानी कि यहाँ पर मैंने 5 इंच पे निशान लगा लिया है, इतना हमने फोल्ड करना है, ठीक है, विद इलास्टिक। तो अब सीधा करेंगे और सीधी साइड भी मैंने निशान लगा लिए हैं कि सिर्फ इतना ही कपड़ा हमने फोल्ड करना है जितना भी हमने 2.5 इंच रखा था। इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक जितनी भी हमारी कमर होगी, अगर लूज़ पहनना है तो कमर से 3 इंच कम रखिएगा, और अगर टाइट पहनना है तो 4 इंच कम रखिएगा, ठीक है। अब इस तरह से फोल्ड करके इसे सिलाई करेंगे। ये सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। किस किस को ये बनाना जो है वो बहुत ही आसान लगा है इस वीडियो को देखने के बाद, तो कमेंट करके ज़रूर बताना है आपने, और कहाँ कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा, अपने शहर का नाम, अपनी सिटी का नाम, ठीक है। तो ये देखिए इलास्टिक हमने लगा लिया है। अब इसको इस तरह से खींच करके फैला लेंगे कपड़े को इलास्टिक के ऊपर, और इसके सेंटर में सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से कपड़ा खींचते हुए। तो इस तरह से हमारा जो इलास्टिक है वो हो गया है रेडी। अब हमने मोरी को रेडी करना है। तो जितना भी आपने मार्जिन रखा है फोल्ड करने के लिए उसको फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर।
इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद इसको आप ऐसे भी रेडी कर सकते हो, और इसके ऊपर अगर इसको और सुंदर बनाना है तो इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। तो ये देखिए, लेस लगा करके हमने इसकी फिनिशिंग करनी है। तो दोनों मोरी के ऊपर हमने लेस लगानी है। आप एक लेस भी लगा सकते हो और 2 लेसेस भी लगा सकते हो, ठीक है। ये आपको देखना है कि आपने अपने प्लाज़ो को कितना सुंदर बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक ही लाइन लगाई है लेस की, और यहाँ पर मैंने प्लाज़ो को रेडी किया है। अब हमने बीच की सिलाई लगानी है, लास्ट वाली सिलाई, ठीक है। तो कपड़े को इस तरह से उल्टा करेंगे और बिल्कुल नीचे से मोरी के पास से बराबर पकड़ेंगे और यहाँ पर इसकी सिलाई करेंगे। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो कलियों वाला प्लाज़ो है वो रेडी हो गया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए, ये सिलाई मैंने यहाँ पर छोड़ दी, फिर मैंने दूसरी मोरी से स्टार्ट की है सिलाई लगाना, फिर इस सिलाई को हमने डबल कर लिया, ठीक है। तो ये इसका फाइनल लुक है, ये देखिए। और ये पूरा सूट है। आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हो। ऑर्डर करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर रीनू मंडियाल नाम से मेरी आईडी है, वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हो, और फेसबुक पे मेरा फैशन होम नाम से ही पेज है, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और सूट ऑर्डर कर सकते हो। ये वाला सूट भी ऑर्डर कर सकते हो, और बाकी के जितने भी सूट मैंने रेडी किए हैं उनमें से भी आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन जो है वो बनवा सकते हो और ऑर्डर कर सकते हो। तो पूरा सूट आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।